जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विकास शर्मा द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। राजस्थान में जेईएन की जो भर्ती निकली हुई है उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको चैनल द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पूरी सीरीज़ आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें कि आज हम आपको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं राजस्थान में RSMSSB जेईएन इलेक्ट्रिकल डिग्री का जो आपका पेपर रहा था प्रीवियस ईयर का, पिछले एग्ज़ाम का, वो आपको पूरा इस वीडियो में उपलब्ध होने वाला है विथ ऑफिशियल फाइनल आंसर की। यानी कि इसका पूरा सॉल्व्ड पेपर आपको मिलने वाला है जेई इलेक्ट्रिकल डिग्री का। इसके अलावा और भी अगर आप जेईएन भर्ती संबंधित पेपर्स देखना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने काफ़ी पेपर्स आपको उपलब्ध करवा दिए हैं और आगे भी आपको पेपर्स मिलते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स साथ में। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की बोर्ड जारी करता है उसके आधार पर आपको पूरा मास्टर पेपर विथ सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। फिलहाल हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो में आपको हम RSMSSB जेई इलेक्ट्रिकल डिग्री मास्टर पेपर के आधार पर पूरा क्वेश्चन पेपर आपको उपलब्ध हो रहा है विथ ऑफिशियल फाइनल आंसर की। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, फाइनल आंसर की के साथ आपको यहाँ पर पूरा पेपर मिल रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर सॉल्व्ड पेपर मिलेगा, जिससे आपको इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये चैनल आपको इसी तरह के कंटेंट उपलब्ध करवाता है। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ में दोस्तों में शेयर कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। जेईएन सिविल डिग्री, जेईएन सिविल डिग्री या सिविल डिप्लोमा या फिर आपके जो भी आपका पेपर रहा है, जो भी आपका एग्ज़ाम रहने वाला है जिस भी फील्ड का, वो आप पेपर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने पेपर्स आपको उपलब्ध करवा दिए और आगे भी आपको पेपर्स मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके रहा था, रूपाजी तथा कृपाजी धाकड़ किसानों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? पहले क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन बी बेगू किसान आंदोलन। किस किसान आंदोलन से है? बेगू किसान आंदोलन। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? दूसरे में आ जाएगा ऑप्शन ए मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? मंडन था। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? तो तीसरे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन डी गंगा सिंह। कौन था? गंगा सिंह था। चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, गौरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? गौरा और बादल, ऑप्शन आ जाएगा बी रानी पद्मिनी की। चौथे प्रश्न में ऑप्शन बी आ जाएगा, रानी पद्मिनी की रक्षा की थी गौरा और बादल ने। पांचवा क्वेश्चन, सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? पांचवें क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाएगा ए भील जनजाति। किस जनजाति के नेता थे? भील जनजाति के। आगे चलते हैं अगले पर, छठे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द फ्यूचर्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार के कंटेंट आपको आगे भी मिलते रहेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको मुख्य रूप से उपलब्ध करवाना चैनल का उद्देश्य है, ताकि हमारे सभी भाई बंद, हमारे सभी दोस्त बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सके। क्योंकि दोस्तों आप सब अपना सिलेबस क्लियर कर लेते हैं, अपना सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स सही जगह पर नहीं मिल पाते हैं, सही पेपर्स नहीं मिल पाते हैं और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल पर आइए आप, चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे। अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा जेईएन के प्रीवियस ईयर के पेपर्स, वहाँ आप पेपर्स देख सकते हैं। इसके साथ ही और भी बता देना चाहूँगा दोस्तों ये बात कि आपको जो भी पेपर की आवश्यकता हो कमेंट करें, आपको जो भी क्वेरी है वो कमेंट करें, आपको हेल्प की जाएगी चैनल द्वारा। और साथ में दोस्तों आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब पर सर्च करें द फ्यूचर्स एजुकेशन। चैनल को नोट कर लें, चैनल का नाम कुछ इस प्रकार का है, द फ्यूचर्स एजुकेशन। ठीक है, द फ्यूचर्स एजुकेशन। इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलते रहते हैं। कमेंट कीजिए, जो भी आपके पेपर की आवश्यकता है आपको मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है, तरुण भारत संघ राजस्थान निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? छठे क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाएगा आपके सी, ऑप्शन सी जल संरक्षण। छठे में आ जाएगा ऑप्शन सी जल संरक्षण। सातवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP प्रारंभ किया गया था? तो आठवें क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाएगा आपके
सातवें में, सॉरी फ्रेंड्स, सातवें में ऑप्शन आ जाएगा सी, सातवें में आ जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? ताल छापर, आठवें में ए आ जाएगा चूरू में। ताल छापर झील कहाँ अवस्थित है? चूरू में। दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स से आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा अपने एग्ज़ाम्स में भी, क्योंकि बहुत से प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देखते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे आप उस पेपर को देख लें और आपको बार बार एक साथ लोड लेने की आवश्यकता नहीं है और एक एक पेपर निकालते रहें अपने नज़रों के सामने से। यहाँ कुछ भी नहीं करना, वीडियो को चला लीजिए, सुन लीजिए, इतना ही काफ़ी होगा, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। हमारे कई दोस्त हैं जिन्हें सुनने से काफ़ी अच्छा याद होता है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप वीडियो को चलाइए और पूरा सुन लीजिए, आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन के साथ यहाँ पर आपको उत्तर भी बताए जाते हैं, तो आपकी बहुत हेल्प होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। नवा क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर अवस्थित है? 90 में आ जाएगा ऑप्शन सी, बाड़मेर। ऑप्शन सी, बाड़मेर। 90 क्वेश्चन में आ जाएगा ऑप्शन सी। 10वें पर आ जाते हैं हम। 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, चित्रकला की किस शैली में पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है? 10वें में आ जाएगा ऑप्शन ए, बूंदी शैली। अगले पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, अजमेर नगर का संस्थापक कौन था? 11वें में आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अजय राज। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12वां क्वेश्चन, जसवंत थड़ा कहाँ अवस्थित है? 12वें में आ जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर में। 13वां क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिन्नथल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे? 13वें में आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी के अनुसार राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। 14वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र का चित्रकार कौन था? 14वें में आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी के अनुसार निहाल चंद था। अगला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 15 में आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी के अनुसार जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस। 15वें में आ जाएगा ऑप्शन डी। अगले पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन आ जाता है बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? 16वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा सी, दयाल दासरी ख्यात, दयाल दासरी ख्यात। 17वां क्वेश्चन आ जाता है। 17वां क्वेश्चन में कहा गया है म्यूटिनीज इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? 17वें प्रश्न में ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, आई टी प्रिचार्ड, आई टी प्रिचार्ड। अगला क्वेश्चन 18वां आ जाता है, भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? 18 में आ जाएगा ऑप्शन बी, रेवाड़ी में, रेवाड़ी में। 19वां क्वेश्चन है, सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा दी गई? 19 में आ जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष, 6 वर्ष। 20वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में, 20वां प्रश्न, राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही हैं? कौन से सही हैं? सही ऑप्शन का चूज़ कर लेते हैं हम। सही ऑप्शन जो होगा 20 में ऑप्शन डी आ जाएगा, केवल 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 एक सही है। खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, 3 नंबर शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता और चौथा स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी। 21वां क्वेश्चन आ जाता है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही है? 21 में ऑप्शन ए आ जाएगा, सोम माही वाला युग्म सही है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है, चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है? 22 में ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी, गांधी सागर बांध। 23वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी, देबारी। आगे चलते हैं, देबारी जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है। अब नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन जो कहा गया है कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है, देबारी नहीं है, लेकिन 3 प्रश्न यहाँ पक्के हो जाते हैं। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन अगर आ गया, कोई सा भी प्रश्न आ गया तो आपकी हेल्प हो जाएगी। कैसे हो जाएगी चलिए बता देते हैं। ढाकोरिया आपके जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है, ठीक। दूसरा, जामसर आपके जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है, ठीक। तीसरा,
हमीरवाली भी आपका जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है। तो ये 3 प्रश्न आपके पक्के हो जाते हैं इस प्रकार से। 24वां क्वेश्चन आ जाता है अगला। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? 24 ऑप्शन डी आ जाएगा, स्वरूप सिंह। ऑप्शन डी स्वरूप सिंह। 25वां क्वेश्चन, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ये थेवा कला का प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा है? 25 में डी आ जाएगा, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है थेवा कला के लिए। 26वां क्वेश्चन आ जाता है। 26वें क्वेश्चन में पूछा गया है शोक शतक के लेखक कौन हैं? शोक शतक के लेखक 26 में ऑप्शन सी आ जाएगा, बाला बख्श। 27वां क्वेश्चन, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? 27 में ऑप्शन ए आ जाएगा, ताम्र प्रस्तर युग के हैं गिलुंड सभ्यता के अवशेष। 28वां क्वेश्चन, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? किस उपास्य देव को समर्पित किया है राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ को? तो 28 में ऑप्शन आ जाएगा आपके डी। 28 में ऑप्शन डी आ जाएगा, विष्णु। भगवान विष्णु को किन्हें समर्पित किया है? ऑप्शन डी, भगवान विष्णु को। अगले पर आ जाते हैं। 29वां क्वेश्चन कह रहा है, 29वें क्वेश्चन में कहा गया है पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? 29 में आ जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर। 30वां क्वेश्चन, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? ये लू से संबंधित प्रश्न आपके कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी 2020 की, उनमें से एक पेपर में आपके ये लू से संबंधित प्रश्न आया था। थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न दे देता है, लेकिन प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। जिस प्रकार से 2020 में ये सिविल डिग्री की पेपर हुआ, इसी प्रकार कांस्टेबल की भी परीक्षा हुई थी। सिविल डिग्री, सिविल डिप्लोमा, आपके जो JN के संबंधित प्रश्न पत्र रहे थे 2020-21 में, तो इसी से संबंधित आपके प्रश्न जो है वो कई प्रश्न आपके दूसरी भर्तियों में भी आए हैं और उनसे संबंधित प्रश्न इस बार भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ये संभावना बिल्कुल 100% रहती है कि एक आध प्रश्न जरूर आ जाएगा। और एक प्रश्न से अगर आप अपना एक पद प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों, तो जो खुशी है उसकी कल्पना कीजिए आप अपने घर वालों की खुशी की। सिर्फ अपने घर वालों की खुशी की ही कल्पना कीजिए, उन्हें कितनी खुशी होगी। साथ में आपको अपना जो कैरियर है वो सेट हो जाएगा तो कितना अधिक अच्छा हो जाएगा। तो ये आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 30वें प्रश्न में ऑप्शन ए आ जाएगा, लू जो है वो शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना। 31वें नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 31वां क्वेश्चन कह रहा है काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? 31 में ऑप्शन ए आ जाएगा दोस्तों, ए के अनुसार बता देते हैं, बारा, झालावाड़, कोटा में। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? बारा, झालावाड़ और कोटा में। 32वां क्वेश्चन कह रहा है 32वें में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। 32 में सी आ जाएगा आपके, सी, सेवर में। कहाँ स्थित है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र? सेवर में है। 33वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत किस सन में की गई? 33 में ऑप्शन ए आ जाएगा, 2016 में। राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत 2016 में की गई थी। अगले पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 34वां, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 34वें क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डी आ जाएगा इसमें, ऊँट जखराना, ये नस्ल सही नहीं है। बाकी गाय की राठी नस्ल सही है, भैंस की मुर्रा नस्ल सही है और भेड़ की मगरा नस्ल सही है। इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा कर दे देता है आपके, और इनमें से कोई एक प्रश्न आ जाता है। जैसे भेड़ से संबंधित प्रश्न कई बार रिपीट होता है और ये भैंस की नस्ल का भी प्रश्न रिपीट होता रहता है। ऐसा ही रीड इनमें देख लीजिए आप, चाहे वीडियो में देख लीजिए, ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं पटवारी में। इनमें तो प्रश्न रिपीट होते रहते हैं इनमें से ही दोस्तों। 35वां क्वेश्चन आ जाता है, वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही है? 35 ऑप्शन आ जाएगा इसमें, सी। 35 में आ जाएगा ऑप्शन सी, सांबर। 36 बीड़ निम्न जिलों में पाए जाते हैं। बीड़
किन जिलों में पाए जाते हैं? 36 में सी आ जाएगा, सी। सीकर, जोधपुर और बीकानेर। बीड़ किन क्षेत्रों में किन जिलों में पाए जाते हैं? सीकर, जोधपुर और बीकानेर में। 37वां क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? ऊपरमाल का पठार प्रसिद्ध है। इस प्रश्न को आपके दोस्तों फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था इस प्रश्न को। चलिए अगले पर चलते हैं। 38वां क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? 38 ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए 2014-15 में। आगे चलते हैं अगले पर। 39वां क्वेश्चन आ जाता है। 39वें क्वेश्चन में कहा गया है आपसे अपनी प्रचुर उपस्थिति के आधार पर निम्न वनों एवं जिलों को दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। 39वां प्रश्न 39 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अनुसार डी, सी, बी और ए मिलान कर लेते हैं। सालर वन जो है वो आपके अलवर में पाए जाते हैं। अगला आ जाएगा ढाक वन जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। अगला आ जाएगा आपके सदाबहार वन जो कि आपके सिरोही में पाए जाते हैं। और शुष्क सागवान वन आपके बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा डी, सी, बी, ए वाला, ऑप्शन ए। 40वां क्वेश्चन असंगत युग्म को छाटिए। असंगत युग्म बताना है 40वें में। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है और जिला है। असंगत कौन सा है वो बता देते हैं। 40 में बी नंबर, बी वाला आ जाएगा गोगेलाओ पाली वाला। बाकी 3 सही है। बीड़ झुंझुनू सही है, जोड़ बीड़ गढ़ेवाल बीकानेर सही है और गुड़ा बिश्नोई जोधपुर भी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न अब आपके सिलेबस से संबंधित प्रश्न आने लग गए हैं। अभी तक आपके जीके के प्रश्न थे, अब आपके जो इलेक्ट्रिकल डिग्री संबंधित प्रश्न हैं वो आपके आ चुके हैं। 41 वास्तविक RMS वोल्ट मीटर 2 थर्मोकपल्स को नियोजित करने में उपयोग होता है जिससे 41 में आ जाएगा आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पहले थर्मोकपल के अरेखीय प्रभावों को खत्म किया जा सके। 42वां क्वेश्चन आ जाता है टेलीमेट्री में डेटा प्रवाह की अनुमति है। 42 में आ जाएगा ए एकल दिशा में। 43वां प्रश्न अर्धचालक में डैश प्रतिरोध तापमान गुणांक होता है। कौन सा प्रतिरोध तापमान गुणांक होता है अर्धचालक में? 43 में आ जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न को डिलीट किया गया था फाइनल आंसर की में आपके। अगले पर चलते हैं 44वें प्रश्न पर। 44वां क्वेश्चन कह रहा है एम्पलीफायर में सिग्नल हैंडलिंग क्षमता अधिक होगी जब ऑपरेटिंग बिंदु होगा। 44 में ऑप्शन डी आ जाएगा सक्रिय क्षेत्र के मध्य में। आगे चलते हैं 45वें प्रश्न पर। 45वां क्वेश्चन जो है दोस्तों वो भी आपके डिलीट किया गया है। क्वेश्चन बता देते हैं यदि जे के फ्लिप फ्लॉप क्रम में दोनों इनपुट दिए जाएं तो आउटपुट होगा। इस प्रश्न को भी आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था 45वें प्रश्न को। 46 पर आ जाते हैं हम। 46वां क्वेश्चन कह रहा है एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में एक एक्टिव डिवाइस 9 वोल्ट बैटरी से सप्लाइड है जिसका ड्रेन करंट 20 mA है। यदि लोड वोल्टेज का मान 12 mA पर 3 वोल्ट है तो n का मान होगा। तो इसमें 46 में ऑप्शन जो आएगा वो डी आ जाएगा इसमें 20%। ऑप्शन डी 20%। अगला क्वेश्चन आ जाता है 47वां एक अंतर एम्पलीफायर का अंतर लाभ 20,000 तथा CMRR 80 dB है तो सामान्य तरह का लाभ दिए गए में से होगा। 47 में बी आ जाएगा इसमें 2। ऑप्शन बी 2 होगा। अगले पर चलते हैं 48वां क्वेश्चन आ जाता है आपके 48वां संचार प्रणाली में शोर सबसे अधिक तरंग को प्रभावित करता है। 48 में आ जाएगा बी चैनल में। ऑप्शन बी चैनल में। FM के AM पर क्या हानि होती है? 49 में FM के AM पर क्या हानि होती है? 49 में आ जाएगा ऑप्शन सी ज़्यादा बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। ज़्यादा बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। 50वें पर आ जाते हैं। 50वां क्वेश्चन आपके ये दिया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर इसे आरेख को देख सकते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। आकृति में खंड आरेख के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन C ब्रैकेट में दिया हुआ है S बटा R ब्रैकेट में S बराबर होगा। तो ये आपके आरेख दिया हुआ है,
ये आप आरेख को अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। और इसके अनुसार ऑप्शन बता देते हैं आपको 50 में ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन बी जो है वो ऑप्शन है आपके इसमें एस का स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 अपॉन एस का स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। 51 पर आपने डायग्राम देख लिया होगा, 51 पर आ जाते हैं हम। 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एस प्लेन के बाएं आधे में एस क्यूब प्लस 5 एस स्क्वायर प्लस 7 एस प्लस 3 इक्वस टू 0 के मूलों की संख्या होगी। 51 में आ जाएगा आपके ऑप्शन डी 3, ऑप्शन डी 3। अगले पर चलते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन। 52 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपके ओपन लूप सिस्टम का गेन दुगुना हो गया तो गेन का अंतर होगा। 52 में ऑप्शन आ जाएगा आपके सी, ऑप्शन सी आधा। 53 ट्रांसफ़र फंक्शन के भाजक डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखने पर प्राप्त होगा। 53 में आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पोल। अगले पर चलते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है यदि एस प्लेन में काल्पनिक अक्ष पर सिस्टम के पोल्स पड़ते हैं तो सिस्टम होगा। 54 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सीमांत रूप से स्थायी, सीमांत रूप से स्थायी। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का। 55 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है बोडे प्लॉट उपयुक्त है। प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था दोस्तों आपके फाइनल आंसर की में। आगे चलते हैं अगले पर। 56 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है नॉन टचिंग लूप्स नॉन टचिंग कहलाते हैं यदि। 56 में आ जाएगा ऑप्शन ए वे कॉमन नोड से नहीं गुजरते, वे कॉमन नोड से नहीं गुजरते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन यहाँ आपके कहा गया है एक नियंत्रण प्रणाली में डैम्पिंग कार्य से संबंधित है, किस से संबंधित है। 57 में आ जाएगा सी 1 अपॉन रूट में दिया हुआ है गेन, 1 अपॉन रूट में दिया हुआ है गेन। 58 नंबर का क्वेश्चन। 58 नंबर में आपके आकृति दी हुई है, ये इसको चित्र को अच्छे से देख लें। दी गई आकृति में बिंदु P और Q के मध्य विभवांतर होगा तो 58 में आ जाएगा आपके ऑप्शन सी, ऑप्शन सी के अनुसार -6 वोल्ट, -6 वोल्ट। 59 में आपके कहा गया है नीचे दिए गए विद्युत नेटवर्क पर विचार करें। यह आपके नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ आप डायग्राम जरूर देख लीजिएगा। और 59 में और इसके पश्चात पूछा गया है आर का मान ज्ञात करें ताकि प्रतिरोध से बहने वाली धारा 0 हो। 59 में आ जाएगा ऑप्शन ए 2 ओम, ठीक है, 2 ओम। आगे चलते हैं अगले पर। 60 नंबर का क्वेश्चन। 60 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों अनुनाद पर समांतर LRC सर्किट की आवृत्ति प्रतिक्रिया है। इसको आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था, इसको आपके डिलीट कर दिया गया था। 61 पर आ जाते हैं हम। 61 में आपके कहा गया है RC ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस के लिए फंक्शन ZRC ब्रैकेट में है S, तो इसका आंसर जो आ जाएगा आपके 61 में डी आ जाएगा। डी को देख लें स्पष्ट रूप से आप। ZRC ब्रैकेट में है 0 ग्रेटर देन ZRC ब्रैकेट में दिया हुआ है अनंत ओनली केवल, तो डी आ जाएगा आपके ऑप्शन 61 में। आगे चलते हैं 62 पर। 62 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमेय किसी भी नेटवर्क पर लागू किया जा सकता है, रेखीय या गैर रेखीय, रैखिक या गैर रैखिक, सक्रिय या निष्क्रिय, समय भिन्न या समय अपरिवर्तनीय। तो 62 में ऑप्शन आ जाएगा सी, ऑप्शन सी टेलीजेन की प्रमेय, टेलीजेन की प्रमेय। आगे चलते हैं अगले पर। 63 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है संधारित्रता की इकाई है 63। ऑप्शन आ जाएगा इसमें 63 में बी कूलाम वोल्ट, कूलाम्स ऑब्लिक वोल्ट। 64 में कहा गया है एक शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में क्षणिकता नहीं होती है क्योंकि। 64 में आ जाएगा ऑप्शन ए इनमें कोई संचित ऊर्जा नहीं होती है, इनमें कोई संचित ऊर्जा नहीं होती है। 65 पर आ जाते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपके जिसमें कहा गया है वोल्टेज स्रोत की उपेक्षा करने के लिए स्रोत के टर्मिनल किए जाते हैं। 65 में
ऑप्शन आ जाएगा आपके ऑप्शन बी के अनुसार शॉर्ट सर्किट। 66 एक लाइन के दो सिरों पर वोल्टता 132 kV की है तथा इसका प्रतिघात 40 ओम्स है। लाइन की क्षमता है 66 में आ जाएगा सी के अनुसार 435.6 MW। 435.6 MW। 67 सस्पेंशन इंसुलेटर समूह के स्ट्रिंग की डिस्क पर विभव वितरण डैश है, क्या है तो वो, तो 67 में आ जाएगा ऑप्शन बी तार के निकटतम इकाई के लिए अधिकतम। तार के निकटतम इकाई के लिए अधिकतम। 68 पर आ जाते हैं, त्वचा प्रभाव स्किन इफेक्ट लाइन में बढ़ाता है। 68 में आ जाएगा ऑप्शन बी प्रतिरोध बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? त्वचा प्रभाव लाइन में प्रतिरोध बढ़ाता है। 69 में आ जाते हैं। 69 में कहा गया है यहाँ पर वितरण ट्रांसफार्मर आमतौर पर किस प्रकार जुड़ा होता है। यहाँ पर डेल्टा, त्रिभुज का आकार डेल्टा है और वाई का स्टार है, तो 69 में आ जाएगा ऑप्शन डी। 69 में आ जाएगा ऑप्शन डी, डेल्टा माइनस वाई। ठीक है, डेल्टा माइनस स्टार। आगे चलते हैं अगले पर। 69 के बाद अगला आ जाता है 70 नंबर का क्वेश्चन। थोक तेल सर्किट ब्रेकर पर कम तेल सर्किट ब्रेकर का क्या नुकसान है। 70 में आ जाएगा ऑप्शन सी के अनुसार समय रहते संपर्क स्थान से गैस निकालने में कठिनाई होती है। चलिए अगले पर चलते हैं 71 पर। दोस्तों आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आपको मैं फिर से कहना चाहूँगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको यहाँ उपलब्ध होते रहते हैं। जैसे ही बोर्ड ऑफिशियल आंसर की जारी करता है या फाइनल आंसर की जारी करता है, उसके आधार पर आपको पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध हो जाता है। जैसे कि कई पेपर्स मैंने उपलब्ध करवाए हैं पटवारी के, आपके चाहे आप देख लीजिए RAS की भर्ती के, SI की भर्ती के, या फिर वीडियो की भर्ती के, और आगे भी आपकी भी एग्ज़ाम होगी। इसके बाद आपकी भी ऑफिशियल आंसर की जारी की जाएगी, वो भी आपको पूरा मास्टर पेपर विद ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व पेपर मिल जाएगा चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी ऑफिशियल आंसर की जैसे ही जारी होती है आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना होगा आप सभी को इसके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें। 71 लाइटनिंग अरेस्टर बिजली व्यवस्था में जुड़े बिजली के उपकरणों की सुरक्षा करते हैं। 71 में आ जाएगा ऑप्शन ए है अप्रत्यक्ष बिजली स्ट्रोक के कारण ओवर वोल्टेज से। अगले पर चलते हैं 72 प्रतिरोध स्विचिंग का उपयोग सामान्य रूप से किस में किया जाता है। 72 में आ जाएगा ऑप्शन ए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। 73 पर आ जाते हैं। 73 में कहा गया है ट्रांजिस्टर बाइसिंग एक डैश द्वारा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा प्रदान की जाती है? 73 में आ जाएगा ऑप्शन ए बाइसिंग सर्किट द्वारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है 74 एक वन फेज पूरी तरह से नियंत्रित ब्रिज कन्वर्टर एक लोड की आपूर्ति करता है जो निरंतर और रिपल मुक्त धारा खींचता है। अगर ट्रिगरिंग कोण 30 डिग्री है तो निवेश पावर फैक्टर क्या होगा। 74 में ऑप्शन डी आ जाएगा 0.78। 75 पर आ जाते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपके 75 में एक सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज कंट्रोल रेक्टिफायर में मिनिमम आउटपुट वोल्टेज और मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज किन चालन कोणों पर प्राप्त होता है। 75 में ऑप्शन बी आ जाएगा दोस्तों 180 डिग्री 0 डिग्री क्रमशः। अगला है 76 मॉसफेट एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है। 76 में आ जाएगा ऑप्शन बी संतृप्ति क्षेत्र में। ऑप्शन बी आ जाएगा मॉसफेट एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी संतृप्ति क्षेत्र में। अगले पर चलते हैं 77 पर। ट्राइक आमतौर पर संचालित होते हैं। 77 में आ जाएगा ऑप्शन डी शक्ति आवृत्ति पर। 78 पर आ जाते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है चॉपर परिवर्तित करता है। 78 में आ जाएगा ऑप्शन डी डीसी से डीसी।
चॉपर परिवर्तित करता है डीसी से डीसी? 78 में आ जाएगा ऑप्शन डी 79। 79 में कहा गया है आपके 4/4 चॉपर किसके रूप में संचालित नहीं किया जा सकता है? 79 में आ जाएगा ऑप्शन बी। 79 में ऑप्शन बी आ जाएगा साइक्लो कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर। 80 एक स्टेज डाउन चॉपर का प्रयोग होता है? 80 ऑप्शन आ जाएगा इसमें डी ये सभी के लिए। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में भी प्रयोग होता है, इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयोग होता है, मशीन टूल्स में प्रयोग होता है। आगे चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है 81। 81 में कहा गया है ज़्यादा धारा की मांग को पूरा करने के लिए हम SCR का उपयोग करते हैं। 81 में आ जाएगा ऑप्शन बी समानांतर संयोजन में, समानांतर संयोजन में उपयोग करते हैं। 82 में कहा गया है निम्न वोल्टता प्रणाली हेतु निम्न में से कम खर्चीली सुरक्षा है? 82 में आ जाएगा ऑप्शन ए। 82 में ऑप्शन ए आ जाएगा पुनः तार योज्य फ्यूज। 82 में आ जाएगा ऑप्शन ए पुनः तार योज्य फ्यूज। 83 पर आ जाते हैं। 83 क्वेश्चन में कहा गया है पुनस्ताड़न वोल्टेज बढ़ने की दर किस पर निर्भर करती है? 83 ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें दोस्तों प्रणाली के प्रेरकत्व एल एवं धारिता सी दोनों। 84 अधिभार संरक्षण आमतौर पर किसके लिए प्रदान नहीं किया जाता है? अधिभार संरक्षण आमतौर पर किसके लिए प्रदान नहीं किया जाता है? 84 में आ जाएगा ऑप्शन ए अल्टरनेटर, अल्टरनेटर। 85 सर्किट ब्रेकर में आर्किंग कनेक्ट डैश से बने होते हैं, किससे बने होते हैं? 85 में डी आ जाएगा कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु, कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन आ जाता है 86। 86 में आपके कहा गया है ये ऑप्शन है, प्रश्न है पहले जनरेटर बस पर कौन सी इकाई परिभाषित होती है? तो इसके ऑप्शन जरूर देख लीजिएगा। 86 ऑप्शन आ जाएगा ए, स्पष्ट रूप से आप अपने अनुसार इसे समझ सकते हैं PG एवं VG, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा ए वाला। चलिए आगे चलते हैं अगले पर। 87 न्यूट्रल ग्राउंडिंग सुरक्षा प्रदान करती है। 87 में आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सर्ज वोल्टेज व आर्किंग ग्राउंड से और त्वरित उत्सर्जन के कारण ओवर वोल्टेज दोनों से। 88 में आ जाते हैं। 88 में कहा गया है 88 में चिमनी द्वारा उत्पन्न वायु का झोंका है, चिमनी द्वारा उत्पन्न वायु का झोंका है। 88 में आ जाएगा ऑप्शन बी प्राकृतिक ड्राफ्ट। 89 आधुनिक EHV लाइनों में इंसुलेशन का डिज़ाइन किस पर आधारित होता है? 89 में आ जाएगा सी स्विच वोल्टेज, स्विच वोल्टेज। अगले पर चलते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एक स्थायी चुंबक में यह होना चाहिए। 90 में आ जाएगा ऑप्शन ए उच्च कॉर्सिविटी, ठीक है, उच्च कॉर्सिविटी। 91 में आ जाते हैं। 91 है एक चुंबक आयरन रिंग से घिरी है, वह हवा में रखी गई है, इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। 91 ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए। 91 में आ जाएगा दोस्तों ए रिंग में ज़्यादा घनत्व वाला, रिंग में ज़्यादा घनत्व वाला। 92 इनमें से कौन सा नियम मैक्सवेल समीकरण का प्रकार नहीं है? 92 में आ जाएगा ऑप्शन ए प्लैंक का नियम, प्लैंक का नियम। 93 में कहा गया है गिलबर्ट एक इकाई है। 93 में अब ऑप्शन ए आ रहा है मैग्नेटोमोटिव बल की, मैग्नेटोमोटिव बल की। गिलबर्ट किसकी इकाई है मैग्नेटोमोटिव बल की। 94 एक हानिपूर्ण परावैद्युत मटेरियल में संवहन धारा घनत्व से स्थापन धारा घनत्व का अनुपात क्या होता है? 94 में आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी के अनुसार आप अपने अनुसार इसे स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। ये A/WE दिया हुआ है, इसे आप अपने अनुसार स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। सी वाला ऑप्शन आ जाएगा 94 में। चलिए आगे चलते हैं अगले पर। 95 पर आ जाते हैं हम। 95 में कहा गया है प्रत्यावर्तक की
निर्भर करती है? ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी, पोल्स की संख्या और घूर्णन गति पर। 96 पर आ जाते हैं हम। 96 में कहा गया है ट्रांसफार्मर का नियमन शून्य के नज़दीक डैश होता है। 96 सी आ जाएगा इसमें, लीडिंग शक्ति गुणांक पर। ठीक है, लीडिंग शक्ति गुणांक पर। 97 अल्टरनेटर में डिस्ट्रीब्यूटेड वायरिंग। 97 में आ जाएगा ऑप्शन ए, आर्मेचर ईएमएफ से हार्मोनिक्स कम करती है। 98 अगर फॉल्ट करंट 2000 ए है, रिले सेटिंग 50% है और करंट ट्रांसफार्मर सीटी अनुपात 400/5 है तो प्लग सेटिंग गुणक PSM होगा। 98 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अनुसार 10। आगे चलते हैं अगले पर, 99 पर आ जाते हैं। 99 में कहा गया है फेराइट कोर। फेराइट कोर में लोहे की कोर की तुलना में कम एडी करंट लॉस होता है क्योंकि फेराइट्स में होता है। 99 में आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए उच्च प्रतिरोध होता है। 99 में आ जाएगा ऑप्शन ए। 100 पर आ जाते हैं, परामैग्नेटिक वस्तु की सापेक्ष पारगम्यता होती है। 100 में आ जाएगा ऑप्शन सी, इकाई से थोड़ा ज़्यादा। इकाई से थोड़ा ज़्यादा। 101 में कहा गया है ब्रास बनता है। 101 में आ जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर प्लस जिंक से। ब्रास किससे बनता है? कॉपर प्लस जिंक से। 102 शेयरिंग ब्रिज से मापा जा सकता है। 102 में आ जाएगा ऑप्शन ए। 102 में आ जाएगा ऑप्शन ए, समाई और इसका शक्ति गुणांक। समाई और इसका शक्ति गुणांक। 103 में कहा गया है क्वेश्चन आपसे, एक उपकरण का संकेतक एक बार विक्षेप दिखाकर वापस शून्य स्थिति पर जाता है तब धारा किसके कारण हटती है? 103 में आ जाएगा ऑप्शन सी, नियंत्रक बलाघूर्ण से। नियंत्रक बलाघूर्ण से। 104 पर आ जाते हैं। 104 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है, किसी मात्रा के सूचित मान और वास्तविक मान के बीच का अंतर जाना जाता है। 104 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पूर्ण त्रुटि। ऑप्शन बी पूर्ण त्रुटि। 105 में डायग्राम दिया गया है, इसे देख लीजिएगा। नीचे दिए गए चित्र में एसी सेतु दिया गया है जो कि 100 नीचे दिए गए चित्र में एसी सेतु दिया गया है जो कि 100 हर्ट्ज में संतुलित होता है तो कुंडली का गुणवत्ता कारक बताइए। 105 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अनुसार 159। अगला क्वेश्चन आ जाता है 106 नंबर का। इसमें आपके क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर है? कौन सा है? तो 106 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अनुसार LVDT। 107 वास्तविक मान एवं मापित मान के मध्य का अंतर कहलाता है। 107 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि। अगर दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट कर सकते हैं। जिस भी पेपर की आपको आवश्यकता है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। पूरी कोशिश की जाएगी आपको पेपर उपलब्ध करवाने की। साथ में आगे भी आपको पेपर्स मिलते रहें, इसी प्रकार के कंटेंट आपको मिलते रहें, प्रीवियस ईयर के पेपर, साथ में ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल वाले पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आप तक जब भी मैं वीडियो डालूं, जैसे ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे आप उसे देख लें और आपकी हेल्प हो जाए। क्योंकि जीके के प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं, यह नोट कर लीजिएगा। जीके के क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं और जीके के प्रश्न बहुत बार रिपीट होते हैं और जीके में ही जो आपकी दिक्कत होती है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत जीके में ही होती है। तो जीके के प्रश्न प्रीवियस ईयर के पेपर्स से अगर आप तैयारी करते हैं तो बेहतरीन रहेगा। यहाँ पर आपको प्लेटफार्म मिलता है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर, प्रीवियस ईयर के पेपर्स का पूरी यहाँ पर आपको सीरीज उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे कि JN की सीरीज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले तक कांस्टेबल की आपको सीरीज उपलब्ध करवाई गई थी। कांस्टेबल के पूरे मैंने 2018 के जो पेपर हुए थे वो और 2020 के जो पेपर हुए थे वो आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। आगे भी आपको पेपर्स उपलब्ध होते रहें, इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। 108 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 108 में एक पोल 50 हर्ट्ज
एक फेज इंडक्शन मोटर 900 आरपीएम की गति से चलती है। पिंजरे रोटर में धारा की आवृत्ति क्या होगी? 108 में ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी 5 हर्ट्ज 95 हर्ट्ज 5 हर्ट्ज 95 हर्ट्ज। 109 एक एकल कला मोटर 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज लाइन से 5 एम्पियर लेती है। मोटर का शक्ति गुणांक 65% है। मोटर द्वारा अवशोषित सक्रिय शक्ति की गणना करें। 109 में आ जाएगा ऑप्शन बी के अनुसार 390 W 390 वाट। अगले पर चलते हैं, 110 पर आ जाते हैं। 110 क्वेश्चन में कहा गया है 3 फेज इंडक्शन मोटर में वायु अंतराल PAG के संदर्भ में विकसित यांत्रिक शक्ति क्या है? 110 में आ जाएगा ऑप्शन ए के अनुसार 1 - S PAG। आगे चलते हैं अगले पर। 111 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 111 में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग सिंक्रोनस मोटर में किया जाता है ताकि 111 में ऑप्शन आपके बी आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी रोटर की हंटिंग क्रिया समाप्त हो। रोटर की हंटिंग क्रिया समाप्त हो। 112 अल्टरनेटर्स की रेटिंग किसमें की जाती है? अल्टरनेटर की रेटिंग किसमें की जाती है? 112 में आ जाएगा ऑप्शन बी KVA। अगला आ जाता है 113 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? 113 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। काफ़ी क्वेश्चन आपके डिलीट किए गए थे इस भर्ती में। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। स्थिर चुंबकीय सबसे ज़्यादा किस गुणधर्म पर निर्भर होता है? 114 में आ जाएगा ऑप्शन सी प्रेरकत्व। 115 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 115 में एक चालक में वैद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा कौन सा बल प्राप्त होता है? 115 में आ जाएगा ऑप्शन डी लॉरेंज बल। आगे चलते हैं 116 पर आ जाते हैं। दी गई सामग्रियों की विद्युत प्रतिरोधकता के बढ़ते क्रम का सही क्रम है। 116 में आ जाएगा ऑप्शन बी गोल्ड, डोप्ड, जर्मेनियम, सिलिकॉन और डायमंड। 117 नंबर का क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें आपके कहा गया है वैद्युत ध्रुवण प्रकट करने वाले कौन से पदार्थ होते हैं जो कि आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अभाव में काम करते हैं? 117 में ऑप्शन आ जाएगा सी फेरो इलेक्ट्रिक। 118 है एक अच्छा वैद्युत संपर्क पदार्थ निम्न में से एक को छोड़कर सभी गुण रखता है। 118 में आ जाएगा ऑप्शन ए उच्च प्रतिरोधकता। 119 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी पेपर्स पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 119 130 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक कौन सी सामग्री का उपयोग किया जा सकता है? 119 में आ जाएगा ऑप्शन ए अब्रक। और भी भर्ती के पेपर्स के लिंक आपको नीचे दे दिए गए हैं। जेई भर्ती के काफ़ी पेपर्स आपको उपलब्ध हो गए हैं और आगे भी आपको उपलब्ध होते रहेंगे। पूरी सीरीज आपको उपलब्ध करवाई जाएगी जेई भर्ती की। कुल मिलाकर के आपकी सिविल डिग्री ले लीजिए, डिप्लोमा ले लीजिए, 2 पेपर ये हो गए, इलेक्ट्रिक और आपके जो संयुक्त भर्ती परीक्षा हुई थी इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल की, उसकी भी आपको मिल जाएंगे इंजीनियरिंग वाले, और ये डिग्री वाले भी आपको, डिग्री और डिप्लोमा के भी आपको मिल जाएंगे सारे पेपर्स। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जो भी आपका सिलेबस है, जिस भी फील्ड में आप अपना तैयारी कर रहे हैं, वो पेपर आप देखिए, आपकी हेल्प होगी। साथ में और पेपर भी देख लें, इससे हेल्प आपकी ये होगी कि जीके के क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए अगले पर आ जाते हैं। 119 में 130 डिग्री के तापमान तक कौन सी सामग्री का उपयोग किया जा सकता है? 119 में आ जाएगा ऑप्शन ए अब्रक। चलिए अगले पर चलते हैं। 120वां क्वेश्चन कह रहा है अमोर्फस मटेरियल होते हैं। 120 में आ जाएगा ऑप्शन बी जिनमें कोई सुनिश्चित परमाणु संरचना नहीं होती, वह तरल की तरह अनिश्चित होते हैं।
तो ये आपके पूरा पेपर आपको उपलब्ध करवाया गया है द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।